नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी देखिए, अभी फ़िलहाल रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कता है पर तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि आप पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग देखते हैं पेड़ के पास खड़ा हो जाता है, सोचता है अरे बिजली चमक रहा है, गिर जाएगा हमारे पर। तब तो थंडर स्टॉर्म्स में क्या है कि पेड़ के पास आपको नहीं खड़ा रहना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं थंडर स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान के टाइम आपको क्या पेड़ के नीचे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले 5 पॉइंट्स, इसमें आपको पता चल जाएगा कि थंडर स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान के समय पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। पहला पॉइंट है बिजली आकर्षण यानी कि लाइटनिंग अट्रैक्शन। पेड़ ऊंची संरचना होने के कारण बिजली को आकर्षित करते हैं। अगर बिजली पेड़ पर गिरती है तो यह पेड़ के माध्यम से और जमीन में यात्रा कर सकती है। पेड़ की ऊंची संरचना होने के कारण बिजली को आकर्षित करती है। यानी कि पेड़ देखिए, लंबा लंबा पेड़ होता है, जैसे मान लो अशोका का पेड़ है, बहुत सारे ऐसा पेड़ है, कदम का है, शीशम का है, सागवान का है, बहुत तरह का पेड़ होता है। तो लंबा लंबा जो पेड़ होता है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब बारिश होता है, हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, जब बारिश होता तो जाके छुपते थे वहाँ पे ताकि भीग ना जाए। ठीक है, हम कभी कभी बाहर खेत में जाते थे बचपन में, तो ऐसे कहीं कहीं घूमने चले जाते थे, बारिश हुआ तो ऐसे छुपने जाते थे। तभी तो उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बारिश हो रहा है तो थोड़ा भीग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पेड़ के नीचे जाएंगे, पता चला उधर से गिरा, बस खेला खत्म। तो यहाँ पे देखिए, पेड़ की ऊंची संरचना होने के कारण बिजली को आकर्षित करती है। अगर बिजली पेड़ पर गिरती है तो यह पेड़ के माध्यम से जमीन में यात्रा कर सकती है, जिससे खड़े व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब पेड़, मान लो ये पेड़ है, क्या करता है, बिजली अट्रैक्ट करता है। मतलब ये पेड़, और मान लो एक नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये अट्रैक्ट करेगा। तो जो लंबा चीज़ है उसी वहीं पे जा करके, कितना देखते हैं हम बचपन में देखते थे, पेड़ पर गिरा, पेड़ जल के राख हो गया, टूट फाट गया, ऐसे जल गया, पेड़ जल गया, काला काला हो गया। तो अगर आदमी छुपा रहेगा, मान लो यहाँ ये डाली है, ये सब डाली है, ये पेड़ है, तो जब इस पे गिरेगा तो डाली भी नष्ट होगा ना, तो उससे जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आदमी को खींच सकता है, जल सकता है, आदमी भी जल सकता है। पेड़ पे गिरेगा तो पेड़ का तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट बहुत एरिया तक रहेगा, तो खींच लेगा आदमी को। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है साइड फ्लैश। तो विद्युत चार्ज पेड़ के आसपास के वस्तुओं, जिसमें लोग भी शामिल है, तक कूद सकता है। इस घटना के साइड फ्लैश कहते हैं, और यह गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकता है। जो कि पहले ही पॉइंट में आपको बता दिया कि पेड़, मान लो एक एग्जांपल में दिए कि पेड़ पर गिरा तो इसके आसपास का जो भी टहनी है, डाली है, शाखा है, वो भी चपेटे में आ सकता है। और नीचे में मान लो आदमी खड़ा है, यहाँ पे मान लो ये आदमी है, तो जब ये पेड़ नष्ट होगा तो आदमी भी तो वो चपेटे में आ सकता है ना, डेथ हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, जल सकता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं साइड फ्लैश। ठीक है, इसके आसपास में का जो सामान है वो भी चपेटे में आ सकता है, उसको साइड फ्लैश बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्राउंड करंट। पेड़ के आसपास की जमीन को विद्युतित कर सकती है। विद्युत करंट प्रभाव बिंदु में फैल सकता है और पास खड़े किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। जो कि अभी आपको एग्जांपल दिए, इस पे मान लो बिजली गिरा तो इस एरिया में जितना भी आदमी है, मतलब चपेटे में उसको खींच सकता है, उसको जला सकता है, क्योंकि आदमी, ह्यूमन जो है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस पे ये तो बिजली ही है कि जितना इसके एरिया में जितना भी आदमी आएगा उसको चपेटे में वो खींच सकता है, जला सकता है, मार सकता है। इस चीज़ को बोलते हैं ग्राउंड करंट, मतलब जमीन के अंदर बिजली होना। ठीक है, चौथा पॉइंट है गिरते हुए मलबे यानी कि फॉलिंग डेब्रिज। बिजली की तीव्र गर्मी के कारण पेड़ के हिस्से जैसे शाखा या छाल फट सकते हैं या गिर सकते हैं। यह मलबा पेड़ के नीचे खड़े किसी भी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। सेम एग्जांपल, मान लो यहाँ पे बिजली गिरा और इसको चीरते फाड़ते हुए नीचे तक जाएगा, पूरा ग्राउंड लेवल तक, अंदर तक जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो इसको जलाते हुए, पूरा राख करते हुए नीचे जाएगा। ठीक है, देखते जहाँ पे बिजली गिरता है तो वहाँ राख हो जाता है। बहुत जगह देखे हैं कि
कदम का पेड़ पे गिर गया, जैसे मान लो गोबर पे गिर गया, देखते हो काला काला हो जाता है, जल जाता है। तो इस गिरते हुए मलबे इसको बोलते हैं फॉलिंग डेब्रिज। जब ये गिरेगा, बिजली गिरेगा तो पेड़ पर गिरते हुए पेड़ को जलाते हुए नीचे अंदर में जाएगा, वो काला हुआ जो जला हुआ चीज़ है उस अंदर में जाके रह जाता है। 5वां पॉइंट है स्टेप वोल्टेज। ठीक है, स्टेप वोल्टेज में क्या बता रहा है, बिजली के गिरने के बिंदुओं के आसपास जमीन में वोल्टेज का अंतर के कारण व्यक्ति के पैरों के माध्यम से करंट बह सकता है, जिससे गंभीर चोटें लग सकती है। अब मान लो कि पेड़ पर गिरा, थंडरस्टॉर्म गिरा, मतलब बिजली गिरा, तो चीरते फाड़ते हुए नीचे तक गया। तो क्या होता है कि बिजली फ्लो करता है, आपको पता ही होगा बिजली हमेशा फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिरा, ये पेड़ है, तो आसपास के एरिया को सारा चीज़ प्रभावित करते हुए ख़त्म कर सकता है। यानी कि आदमी है, आदमी को भी जला सकता है, गाय भैंस जो भी है, जो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर यहाँ पे बिजली गिरा तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वैसे मान लो लकड़ी उकड़ी है, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर वो लकड़ी पेड़ के कांटेक्ट में रहेगा तो जल सकता है। लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, जैसे आदमी है, आदमी के बारे में अभी बता रहे थे, ये मान लो पेड़ है, इसके आसपास में भी आदमी रहेगा। ठीक है, तो ये जो बिजली का जो डिफरेंस आता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रेवल करता है, तो आसपास के एरिया को भी चपेटे में ले सकता है। तो यही 5 पॉइंट था। हमारा यही सजेशन है कि जब भी बिजली आता है, मतलब थंडरस्टॉर्म आता है, तो आप पेड़ के पीछे नहीं जाइए, आराम से क्या करिए, 9-2-11 ये घर, कोशिश कीजिए जल्दी से घर पहुंच जाए, घर में रहिए, सेफ रहेंगे, घर में सेफ रहेंगे। अगर मान लो अचानक बिजली चमकने लगा, ये सब होने लगा, तो आप जो है ना, मान लो खेत है, खेत में आराम से ऐसे करके बैठ जाइए, तो वहाँ पे क्या है, थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली गिरने का कम चांस रहता है। जहाँ पे बड़ा सा एरिया है, मतलब पेड़ है, ये सब है, तो वहाँ पे बिजली गिरने का ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, क्योंकि हाइट है, ऐसे ऐसे झुक करके बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है जब भी थंडरस्टॉर्म आता है तो इसे झुक जाना चाहिए। ठीक है, खड़ा होकर के आराम से मस्ती में, ये नहीं कि बाहुबली है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिहार में बचपन में सुनते थे, अभी तो वहाँ नहीं रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको बता दिया। अभी बारिश का समय है, सीजन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।